नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले 2-3 वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि बाबा साहब के जीवन के कुछ अनसुलझे रहस्य, अनजाने रहस्य, जिनके बारे में आज हम जान पाएंगे कि बाबा साहब के जो शादी होती है डॉक्टर शारदा अम्बेडकर से, शारदा कबीर से, उनको जो है सविता अम्बेडकर नाम दिया जाता है। और सविता अम्बेडकर जो है उनका व्यवहार किस तरह होता है उन लोगों से जो बाबा साहब से मिलने आते हैं। कुछ प्रतिष्ठित लोग जो आते रहते थे उनसे मिलने, उनके साथ भी वो कैसा दुर्व्यवहार करती हैं दोस्तों, और किस तरह से बाबा साहब के स्वास्थ्य की वो अनदेखी करती हैं, और किस तरह से कुछ सजाती यानी ब्राह्मणों से मिलकर के उनके साथ षड्यंत्र रचा करती हैं दोस्तों। और क्यों फिर बाबा साहब जो है उनके प्रति अपनी इस तरह की टिप्पणी किया करते हैं जो कि आज तक हम नहीं समझ पाए हैं दोस्तों। आज समझेंगे। इसी पुस्तक के हवाले से जो सोहनलाल शास्त्री विद्या वाचस्पति जी ने लिखी है दोस्तों, और आप में से तमाम मित्रों ने जो है ये सवाल किया था, कमेंट लिख करके पूछा था कि बाबा साहब के आगे के जीवन के बारे में क्या कुछ आप बता पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आज प्रयास फिर करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि ये भी ऐसी जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए और जिसकी जानने की हमें जिज्ञासा रहती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसी पुस्तक के हवाले से कि बाबा साहब से मिलने वालों के साथ बुरा बर्ताव करती थी सविता अम्बेडकर, जो अब जो है शारदा कबीर का बदला हुआ नाम हो गया था शादी के पश्चात। माई का स्वभाव अत्यंत रूखा और अहंकार पूर्ण था। ये लिखते हैं सोहनलाल शास्त्री जी। माई का स्वभाव अत्यंत रूखा और अहंकार पूर्ण था। जो भी व्यक्ति बाबा साहब के स्नेह में यानी प्यार में डूबा, उनके दर्शनों के लिए आता, उन्हें माई की कड़वी और अपमान भरी बातें अवश्य सुननी ही पड़ती थी। एक बार मैंने यानी सोहनलाल शास्त्री जी ने बातों बातों में कह दिया कि बाबा साहब, आपकी पिंडलियों का दर्द तो दूर नहीं हुआ, आपने बम्बई जाकर अपने सारे मजबूत दांत भी निकलवा दिए, किंतु फिर भी रोग जैसा 2 वर्ष पहले था वैसा ही है। दांत निकलवा दिए थे वही मावलंकर जो है वो था डॉक्टर, जो जिसकी क्लिनिक में ये काम करती थी शारदा कबीर, उसने दांत उखाड़ दिए थे, मजबूत दांत। तो वही कह रहे हैं सोहनलाल शास्त्री, अगर मुझे आज्ञा हो तो मैं एक ऐसे वैद्यराज को आपकी सेवा में ला सकता हूं जो सिद्धहस्त वैद्य होने के साथ साथ प्रसिद्ध लेखक भी है, और आज तक उसने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। इतना विद्वान साहित्यकार भी है, वैद्य भी, हकीम भी है। तो बाबा साहब, अगर आप कहें तो मैं आपके इलाज के लिए ला सकता हूँ। ये जो है सोहनलाल शास्त्री जी कहते हैं। उसका नाम श्री चतुरसेन शास्त्री है। यही शास्त्री जी जिन्होंने के तमाम पुस्तकें लिखी हैं, बड़े साहित्यकार हुए और मुरादाबाद के रहने वाले थे, ये जो है यूपी के। बाबा साहब ने उसे ले आने को कहा। चतुरसेन शास्त्री अपने निजी सचिव के साथ, जो उनका छोटा भाई था, उसी शाम को बाबा साहब के पास आ पहुँचे। बाबा साहब को उन्होंने अपनी एक बिल्कुल नई रचना वैशाली की नगर बधू नामक पुस्तक भेंट की। ये दोस्तों जिन्होंने पढ़ा है, हिंदी साहित्य को पढ़ा है BA आदि में, तो उन्होंने ये पुस्तक जो है ज़रूर पढ़ी होगी। वैशाली की नगर बधू बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और ये बड़े ही ख्याति प्राप्त और प्रसिद्ध चतुरसेन शास्त्री जी साहित्यकार हुए हैं और ये वैद्य भी बड़े अच्छे थे। तो बाबा साहब ने कहा कि वैशाली की नगर बधू अर्थात आम्रपाली का नाम बौद्ध साहित्य में प्रसिद्ध है। बाबा साहब ने कहा, क्या इस पुस्तक में उसी आम्रपाली की चर्चा है? चतुरसेन जी बोले, हाँ, नगर बधू थी वो। चतुरसेन जी बोले, जी हाँ, मेरे इस उपन्यास की मुख्य पात्र नायिका वही आम्रपाली या आम्रपाली है, किंतु मैंने इस पुस्तक में इस कथा को लेकर उस समय के सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर बहुत अच्छी तरह प्रकाश डाला है। मैंने इस पुस्तक की भूमिका, जिसके 200 पृष्ठ हैं, उनको उपन्यास के पीछे परिशिष्ट में जोड़ा है। बाबा साहब बोले कि भूमिका तो किसी भी पुस्तक के प्रारंभ में होने से पहले जोड़नी चाहिए। अंग्रेजी में इसीलिए इसको प्रीफेस कहा जाता है। चतुरसेन जी ने उत्तर दिया कि मैंने भूमिका में हिंदू धर्म का ऐसा खाका खींचा है कि कोई भी हिंदू पाठक मेरी भूमिका को पढ़कर तिल मिलाए बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ कि कड़वी गोली पर शुगर चाशनी केवल इसीलिए चढ़ा दी जाती है ताकि मरीज़ आसानी से उसे निगल जाए।
वस्तुतः मेरी भूमिका ही कड़वी औषधि है। अम्बपाली की कथा तो केवल उस पर खांड चढ़ाई गई है। बाबा साहब बोले, शत्रु की पीठ पर पीछे मारने की बजाय उसकी छाती पर प्रहार करना चाहिए, वही बहादुरी है। बाबा साहब ने पुस्तक लेकर रख ली और प्रतिज्ञा की कि वो इसे अवश्य पढ़ेंगे। उसके बाद बात चली बाबा साहब के रोग की। इतने में माई भी उस गोष्ठी में आकर शामिल हो गई। वैद्य चतुर्सेन ने कहा कि आपको मधुमेह का पुराना रोग है। बाबा साहब से कहा, यह पैर की पीड़ा भी, जो पैर का दर्द होता है, उसी का परिणाम है। यदि आप मुझे कुछ अवसर प्रदान करें, कुछ समय दें, तो मैं आपके रोग का इलाज कर सकता हूँ। चतुर्सेन का ऐसा कहना था कि माई बीच में ही चिल्ला उठी कि वैद्यों को कुछ नहीं आता। यह शताब्दियों पुराने खोटे सिक्के हैं जो आजकल की मार्केट में नहीं चल सकते। मैं इनका इलाज स्वयं कर रही हूँ, आप कृपा करके अब यहाँ से चले जाएं। चतुर्सेन और उनका निजी सचिव मेरे मुँह की ओर ताकने लगे। अच्छा लाए भाई तुम सोहनलाल शास्त्री जी, एमएल बाकर। दोनों मुंह की तरफ देखने लगे। बाबा साहब बोले, इसकी बातों को बुरा मत मानना। बाबा साहब जो है सांत्वना देते हुए बोले चतुर्सेन जी से, बाबा साहब बोले, इसकी बातों का बुरा मत मानना, यह स्वयं भी डॉक्टर है। अतः सब अंग्रेजी दवाइयाँ देने वाले अर्थात एलोपैथिक डॉक्टरों की, वैद्यों और यूनानी हकीमों के बारे में सभी एलोपैथिक डॉक्टरों की यही राय है, आप इसलिए बुरा मत मानना। चतुर्सेन जी को मैं बाहर छोड़ने के लिए गया तो उन्होंने कहा, चतुर्सेन जी ने, कि यह कैसी औरत है जिसमें शिष्टाचार का तो नाम मात्र भी नहीं दिखाई पड़ता। इतने बड़े महापुरुष ने ऐसी भूतनी को अपने पल्ले से कैसे बांध लिया। चतुर्सेन शास्त्री का तो देहांत हो चुका है, किंतु उनके अपने हाथ से लिखे जीवन चरित्र में इस सारी घटना का सारांश दर्ज है। मैंने उसे स्वयं पढ़ा है। सोहनलाल शास्त्री कहते हैं। वैद्य चतुर्सेन शास्त्री जी तो झाड़ फटकार खाकर चले गए। उनके बाद माई ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि तुम किसी भी वैद्य, हकीम, डॉक्टर को बाबा साहब को दिखलाने के लिए कभी भूल कर भी यहाँ मत लाना। हम बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं और इस इलाज से इन्हें काफ़ी आराम है। मैं कुछ कोरा सा आदमी हूँ और बातचीत करने में भी मुझे हिचक नहीं है। मैंने कहा, अगस्त 1947 से मैंने देख रहा हूँ, सारे दांत भी निकलवा दिए। बम्बई का डॉक्टर मालवंकर भी हर महीने आकर इन्हें हीटर का सेंक दे जाता है, किंतु इनके स्वास्थ्य में कोई फ़र्क दिखाई नहीं पड़ता। माई ने कहा, डॉक्टर तुम हो या मैं जानती हूँ कि इन्हें हमारे इलाज से बहुत लाभ हो रहा है। आखिरकार मुझे चुप होना पड़ा। इसके बाद माई ने एक और चाल चली। मेरे सामने ही उन आने जाने वालों से पूछना शुरू कर दिया कि बतलाइए, आप लोगों को डॉक्टर साहब के स्वास्थ्य में अंतर दिखाई पड़ता है। आने जाने वालों से माई ने पूछना शुरू कर दिया कि बताइए, अब कुछ फ़ायदा दिखता है बाबा साहब के स्वास्थ्य में। ऐसी जी हुजूरियों में राय साहब, पूरन चंद, डीजी जाधव और एक व्यक्ति जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, वह थे रामकृष्ण चांदीवाला, जो किसी विदेश समाचार पत्र का करस्पॉन्डेंट था। वे बेचारे सब डर के मारे बाबा साहब के मुँह पर कह देते, वाह वाह, पहले से आप बहुत ही स्वस्थ दिखलाई पड़ रहे हैं। यह सब माई जी की सेवा का फल है। और बाहर जाकर कहते कि बाबा साहब का स्वास्थ्य तो दिन ब दिन गिर रहा है। बात यह थी कि अगर ऐसे लोग सच्ची बात कह देते तो दूसरे दिन माई उन्हें कोठी में नहीं घुसने देती। जब मैं बाबा साहब के पास ही था तो एक बार श्री संतराम बीए, प्रसिद्ध समाज सेवक और प्रसिद्ध जो लेखक विद्वान संतराम बीए, जात पात तोड़क मंडल वाले उन्हें मिलने आए तो उन्होंने कहा कि आपने शादी तो कर ली है, किंतु अब पता चल जाएगा। संतराम बीए ने कहा कि यह सौदा कितना महंगा है और कितना सस्ता है। संतराम जी ने कहा कि आपको मधुमेह का रोग है। मेरे पास एक ऐसा टोटका है जो इस रोग को काफ़ी ठीक कर देगा। माई बड़बड़ाई और बोली कि क्या तुम डॉक्टर हो? संतराम बीए से, क्या तुम एक डॉक्टर हो? संतराम जी चुप हो गए। मैंने उन्हें जरा परे होकर पूछा कि वो नुस्खा मुझे बतला जाइए। सोहनलाल शास्त्री ने पूछा कि वो नुस्खा मुझे बतला जाइए, मैं स्वयं चोरी छिपे इसका प्रयोग करूँगा। उन्होंने कहा कि बेल यानी बिल्व वृक्ष के ताज़ा पत्तों का पानी निकालकर, रस निकालकर एक बड़ा चमचा प्रातः इन्हें पिलाना चाहिए। मैंने सोचा कि बेल वृक्ष कहाँ है,
पूछते पूछते मुझे पता चल गया कि बिरला मंदिर में बेलवृक्ष है। मैंने दफ्तर से उठकर वहाँ से पत्ते तोड़कर लाने और प्रातः उनकी टांगों की मालिश से पहले अपने घर में ही उन पत्तों का चम्मच भर रस ले जाकर चुपके से उन्हें पिला देता बाबा साहब को, और फिर उनकी मालिश करनी शुरू कर देता। मेरे यह सब उपचार माई से चोरी छिपे किए जाते थे। 8 दिन भी नहीं गुजरे होंगे कि बाबा साहब ने माई की मौजूदगी में मुझे कह दिया कि शास्त्री, तुम बेल वृक्ष के पत्ते लाते कहाँ से हो? उनका इतना कहना था कि माई चिल्लाकर बोली कि यह लोग आपके दुश्मन हैं, यह आपको मारने पर तुले हुए हैं, यह हमें कभी वैद्य, कभी हकीम और कभी टोटकेबाज ले आता है। मैं चुप्पी साध गया और तत्पश्चात मैंने ये इलाज बंद कर दिया। बाबा साहब को 2 सब्जियां बहुत पसंद थीं, मूली की भाजी और सरसों का साग। बाबा साहब को ये सब्जी, जब हम कभी सब्जियां बनाते तो बाबा साहब के खाने के लिए ले जाते और वह बड़े शौक़ से खाते। कभी वह स्वयं भी कहते कि सरसों का साग कब बनाओगे? मैं समझ जाता और उसी रोज़ सरसों का साग उनके लिए बना कर लाता। माई शुद्ध घी का तड़का लगा सारा साग खूब मज़े से खाती थी और साथ ही साथ नुक्ताचीनी भी करती कि शास्त्री इन्हें गर्म चीज़ें खिला खिला कर अधिक बीमार कर देगा। हम भी अब कुछ लापरवाह से हो गए थे। माई कुछ भी कहे परवाह नहीं करते थे। एक दिन सायंकाल मक्की के भुट्टे उबाल कर माई खुद खा रही थी और बाबा साहब को भी खिलाई जा रही थी और साथ ही प्रशंसा कर रही थी कि यह बड़ी अच्छी खुराक है, बड़ी पौष्टिक खुराक है मकई की भुट्टी। उबले भुट्टों में विटामिन बहुत होते हैं, शास्त्री यह लो तुम भी खाओ। ऐसा कहते हुए बाबा साहब ने एक उबला भुट्टा मेरी ओर बढ़ाया। मैंने कहा, बाबा साहब इन उबले भुट्टों को न खाइए, यह वायु पैदा करते हैं, बात रोग पैदा करते हैं, इनसे हैजा भी हो जाता है। भुना हुआ भुट्टा तो पच भी जाता है, किंतु गर्मी में यह उबले भुट्टे नहीं पचते। माई तड़ाक से बोली, ओहो तुम तो अब डॉक्टर भी बन गए हो। माई का यह व्यंग था। उन दिनों माई का बाप भी सरदा अम्बेडकर का बाप भी उनके पास ही रहता था। रात को बाबा साहब के पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। कई बार पाखाना जाना पड़ा। बिस्तर की चादरें दस्तों से खराब हो गईं। सारी रात उन्हें टट्टियाँ आती रहीं। हमें प्रातःकाल उन्हें पता चला कि उन्हें खूनी पेचिश हो गई। उनकी हालत बहुत ही शोचनीय हो रही है। उन्हें नर्सिंग होम में ले जाने के लिए कहा जा रहा है, किंतु वह बिल्कुल वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। बाबा साहब, माई और उसका बाप घबरा गए कि अब क्या होगा। बहुत भुट्टे खिला दिए हमने, अगर बाबा साहब को कुछ हो गया तो उनके अनुयायी हम पर दोष लगाएंगे कि हम बामड़ों ने उन्हें मार दिया है, क्योंकि उनकी शादी से लेकर ही हम अपनी जनता तो उनके खिलाफ थी ही। माई को मैंने गुस्से में कहा कि कल इन्हें उबले भुट्टे खिलाते समय मैंने क्या कहा था, बताओ अब क्या हो रहा है। बूढ़ा बाप हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगा, सरदा अम्बेडकर का बाप मुझसे कहने लगा कि बेटा हम पर दया करो और इन्हें बिलिंगडन अस्पताल नर्सिंग होम में भर्ती होने के लिए कहो, प्रेरित करो। हमारी बात तो वह मानते नहीं हैं। मैंने जाकर बाबा साहब को नमस्कार किया और प्रार्थना की कि कृपया नर्सिंग होम में चलिए। बाबा साहब बोले, मैं आज तक कभी अस्पताल में दाखिल नहीं हुआ। मैंने बड़ी विनम्रता से उनके पाँव को छूकर कहा कि कृपया अस्पताल दाखिल हो जाइए। बाबा साहब बोले, मैं आज तक कभी नर्सिंग होम में नहीं गया, न जाऊंगा। आज तो वह मेरी प्रार्थना को बाद में मान गए। उसी समय एम्बुलेंस कार मंगाई गई और बाबा साहब का बिलिंगडन अस्पताल के नर्सिंग होम में दाखिला करा दिया गया। वह माई से इस कदर नाराज़ थे कि उससे बात भी नहीं करना चाहते थे। यद्यपि उन्होंने प्रकट नहीं किया, किंतु वह मेरी उस बात पर विश्वास कर चुके थे कि यह खूनी पेचिश उन्हीं भुट्टों की मेहरबानी है जिसे माई बड़े चाव से उन्हें खिला रही थी और स्वयं हड़पे जा रही थी। 3-4 दिन अस्पताल में रहने के पश्चात उन्हें आराम आ गया और वह घर लौट आए, किंतु वह काफ़ी दुर्बल हो चुके थे। फिर एक दिन उन्हें माई कच्चे मटर के दाने जो कोठी में ही लगे हुए थे निकाल कर दे रही थी और स्वयं भी फाँक रही थी। मैंने फिर आपत्ति उठाई कि भले ही कच्चे मटर में प्रोटीन अधिक होगी, किंतु बाबा साहब की पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर है। वह सारा दिन लिखने पढ़ने के काम में
लगे रहते हैं। मधुमेह के रोगी थे और उनकी आयु भी वृद्धावस्था में पहुंच चुकी थी। ऐसी हालत में वो किसी भी ऐसे भोजन या खाद्य पदार्थ को हजम करने की शक्ति नहीं रखते हैं। माई को इन बातों का भी ज्ञान नहीं था। हम लोग हैरान थे कि यह औरत डॉक्टर तो क्या, एक साधारण अनपढ़ किंतु गृहस्थ का अनुभव रखने वाली हिंदुस्तानी नारी से भी कम सूझबूझ रखने वाली महिला है। इससे पता ही नहीं कि उसका पति किस उम्र का है, उसकी पाचन शक्ति क्या है, कौन सा खाना उसके लिए लाभप्रद होगा। आखिर बाबा साहब ने उससे शादी भोग विलास के लिए तो नहीं की थी। शादी के पहले सब बातें स्पष्ट कर दी गई थी। डॉक्टर मालवंकर आदि चांडाल चौकड़ी ने कहा था कि आपको देखने वाला कोई नहीं है, आपका भोजन ठीक नहीं है, वैसे आपको कोई रोग नहीं है। अगर यह सब कुछ पहले ही तय हो चुका था और शादी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही की गई थी, तो फिर एक दिमागी काम करने वाला तथा हर समय पढ़ने लिखने वाला तथा सरकारी और जनता के कामों में व्यस्त लगभग 60 साल के आयु के व्यक्ति तथा मधुमेह के पुराने रोगी को गर्मी बरसात में भुट्टे उबाल कर खिलाना कहाँ तक बुद्धिमत्ता की बात थी। मैं सच कहता हूँ कि अगर मैं बाबा साहब को खूनी पेचिश की दशा में नर्सिंग होम में दाखिल होने के लिए हाथ जोड़कर प्रेरित न करता तो बाबा साहब के जीवन का अंत 1956 की बजाय 1949 में ही हो चुका होता। जैसा कि मैंने पहले वर्णन किया है, इस भयानक बीमारी का कारण वह उबले भुट्टे थे जिन्हें नामात्र की डॉक्टर माई मेरे मना करने पर भी खिलाई जा रही थी। जैसा कि मैंने 1-2 उदाहरण पहले दिए हैं, माई नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाबा का श्रद्धालु भक्त हो उनसे मिलने आए। 1-2 उदाहरण देकर इस सच्चाई को और भी स्पष्ट करूंगा। दोस्तों, ये बड़े अच्छे उदाहरण हैं, थोड़ा देखने पड़ेंगे, आपको समझने भी पड़ेंगे कि देखिए इसमें बाबा साहब के जीवन का रस मिला हुआ है। क्या उनकी जो सच्चाई है उनके मुख से क्या सुनेंगे आप, देखिएगा कि हिंदू कोड बिल की चर्चा उस समय बड़े ज़ोर शोर से चल रही थी। उसका विरोध करने में कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी, हिंदू महासभाई, आर्य समाजी, सनातन धर्मी और सबसे अधिक और बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले राम राज्य परिषद के कर्ता धर्ता करपात्री स्वामी जी महाराज, निरंजन देव तीर्थ जो अब गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य हैं, नंदलाल शर्मा, MP हर्षरूप शर्मा आदि थे। यानी ये लोग जो है हिंदू कोड बिल का विरोध करने वालों में से थे। इन्हें मारवाड़ी सेठ खूब धन दे रहे थे ताकि हिंदू कोड बिल में उत्तराधिकार में पुत्री और विधवा पत्नी का अंश और हिस्सा न मिले। हिंदू कोड बिल से पुत्री को और विधवा पत्नी को पति की जायदाद में संपत्ति में हिस्सा मिलने वाला था, उसका ये लोग विरोध कर रहे थे। ये लोग चाहते थे कि हिंदू कोड बिल पास नहीं हो और पुत्री को और विधवा पत्नी को पति की या पिता की जायदाद में संपत्ति में कोई हिस्सा न मिले। ये इतने जो प्रतिष्ठित लोग थे जो मैंने बताए, ये सब विरोध कर रहे थे। मारवाड़ी सेठों के रुपए के बलबूते पर एक दैनिक समाचार पत्र इन लोगों ने जारी किया था जिसका नाम तो सन्मार्ग था, किंतु हमारे विचार में उसका नाम कुमार्ग होना चाहिए था। इन लोगों ने मारवाड़ी सेठों से एक अखबार निकाला, उसका नाम था सन्मार्ग, तो शास्त्री जी कहते हैं कि उसका नाम कुमार्ग होना चाहिए। बाबा साहब ने एक दिन मुझसे कहा कि आर्य समाजी हिंदू कोड बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं सोनलाल जी, वह तो आप अपने आप को बड़े सुधारवादी कहते हैं आर्य समाजी। हम हिंदू कोड बिल पास करके कानूनी तौर पर हिंदुओं का सामाजिक सुधार ही तो करने जा रहे हैं। तुम आर्य समाजी विद्वानों को जानते हो सोनलाल जी? जाओ, मेरे पास कोई हो आपके परिचय तो लेके आओ, मैं उनकी शंका का समाधान करूंगा। मेरे विचार में उस समय दिल्ली में आर्य समाज के 2 प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थी और काफ़ी उपाधियां या डिग्रियां भी रखते थे। उनके नाम थे पंडित गंगा प्रसाद MA तथा पंडित धर्मदेव विद्यालंकार विद्यासरस्वती और विद्या मारतंड। यह दोनों व्यक्ति लेकर मैं सायंकाल 7 बजे बाबा साहब के पास आया। उन दोनों सज्जनों ने बाबा साहब को आदरपूर्वक नमस्ते कही। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय की आयु तब 75 वर्ष की थी। उनसे पूछा गया कि तुम हिंदू कोड बिल का विरोध क्यों करते हो? गंगा प्रसाद जी ने कहा कि हिंदू कोड बिल संयुक्त परिवार के टुकड़े टुकड़े करता है, इसलिए हम विरोध करते हैं। बाबा साहब ने कहा कि तुम्हारा मनु महाराज स्वयं कहता है कि पिता के मर जाने पर
पुत्र जुदा जुदा ग्रहाग्नि कर लें, जुदा जुदा ग्रह अग्नि कर लें, यानी घर की अग्नि जुदा जुदा कर लें, अलग अलग कर लें। जुदा जुदा हवन करने से धर्म बढ़ता है, अलग अलग हवन करने से धर्म बढ़ता है। गंगा प्रसाद ने कहा, ऐसा कहाँ लिखा है? मैंने स्वयं मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। तब बाबा साहब ने मुझे अपनी पुस्तक भंडार से मनुस्मृति लाने के लिए कहा कि लेके आओ मनुस्मृति, अभी दिखाता हूँ। और उसमें से निम्नलिखित तो श्लोक सुनाया। एवं सह बसेर्युव्याम पृथुग्याम धर्म काम्यमिया पृथग्याम वे विवृते धर्मस्तथा सदम धर्मा पृथग्या क्रिया अग्निक्रिया पृथाग्निक्रिया। मनुस्मृति अध्याय 9 श्लोक 111। अर्थात इसका अर्थ है पिता के मर जाने पर पुत्र इकट्ठे रहें या अलग अलग हो जाएं। पुत्रों के अलग अलग हो जाने पर धर्म की वृद्धि होती है, क्योंकि अलग अलग पुत्र जुदा जुदा धर्म क्रिया करके धर्म में वृद्धि करते हैं। ब्राह्मणों को ज़्यादा दान दक्षिणा मिलती है अलग अलग सबसे। और कहा कि इसका अर्थ यही है कि पिता के मर जाने पर पुत्र आपस में अगर बंटवारा कर लें तो इससे धर्म बढ़ेगा। उपाध्याय जी तो ये सुनकर मौन धारण कर गए। अब बारी आई पंडित जो साथ में आए थे दूसरे धर्मदेव विद्यालंकार की। उन्होंने कहा कि हम तो आपके साथ सहमत हैं, किंतु विवाह विच्छेद या तलाक का कानून बनने से गृहस्थाश्रम की मर्यादा टूट जाएगी। हाँ, ये नहीं होना चाहिए विवाह विच्छेद या तलाक का कानून, इससे मर्यादा टूट जाएगी। पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर झगड़कर अदालतों में तलाक लेने भागते फिरेंगे। हम भारतीयों की सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से भिन्न है। उनकी शादियां तो आपसी कॉन्ट्रैक्ट हैं, संविदा हैं, जो किसी भी समय उन्हें तोड़ा जा सकता है, किंतु हमारे यहाँ का जो विवाह होता है वो परस्पर आत्मिक बंधन का रिश्ता है। ये कौन कह रहे हैं? धर्मदेव विद्यालंकार जी, जो जन्म जन्मांतरों तक बना रहता है। बाबा साहब ने उत्तर दिया, सुनिए दोस्तों, कि जब एक हिंदू कई पत्नियों से विवाह कर लेता है और साथ ही कहता है कि पत्नी तो अर्धांगिनी है, एक पति ने यदि 4 पत्नियां कर रखी हों तो उन्हें चतुरांगिनी कहोगे या अर्धांगिनी? धर्मदेव जी ने कहा कि हमारे महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने एक पत्नी व्रत ही धारण किए रखा। बाबा साहब बोले, रामचंद्र के पिता की तो 3 पत्नियां थीं और बल्कि कहीं कहीं तो 700 पत्नियां लिखी हैं रामायणों में। तुम्हारे याज्ञवल्क्य महर्षि की जो हिंदू कानून का मनु के बाद बड़ा भारी कानूनदा, अर्थात उस याज्ञवल्क्य स्मृति को बनाने वाला है याज्ञवल्क्य, मनु से भी बड़ा, जिसका प्रचार आज भी हिंदुओं में हो रहा है। क्या ऐसी हालत में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जा सकता है? उसकी 2 पत्नियां थी। अर्धांगिनी अर्थात पति का आधा अंग तो तभी कहा जाएगा जब एक समय में एक ही पत्नी होगी। पंडित धर्मदेव जी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने सिवाय सीता के किसी दूसरी पत्नी को नहीं अपनाया। बाबा साहब बोले, कृष्ण भी तो तुम्हारा भगवान है। दोस्तों देखिए, सही कहा। बाबा साहब बोले, कृष्ण भी तो तुम्हारा भगवान है। उसकी कितनी पत्नियां विवाहिता, कितनी अवैध थीं, क्या तुम्हें पता है? बाबा साहब ने कहा कि जिस राम को तुम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हो, बाबा साहब ने कहा कि जिस राम को तुम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हो, उसने क्या मर्यादा कायम की है? क्या मर्यादा कायम की है? अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया। वह बेचारी वाल्मीकि आश्रम में जीवन गुजारती रही। क्या तुम्हारी यही मर्यादा है कि सती साध्वी के पत्नी के सतीत्व की अग्नि परीक्षा करने के बाद भी झूठे लोक अपवाद के भय के कारण राम उस बेचारी को गर्भावस्था में धोखा देकर निकाल देता है? उसके हृदय में न दया आई और न ही लज्जा महसूस हुई। अगर मेरे कोर्ट में सीता मुकदमा दायर करती तो मैं राम को सारी उम्र के लिए जेल में डाल देता। राम की वाल्मीकि रामायण पढ़ने से पता चलता है कि तुम्हारा राम भी झूठ बोलता था, क्योंकि जब शूर्पणखा अपना वर ढूंढने के लिए राम के पास आई तो राम ने उससे कहा कि देखिए, मैं तो विवाहित हूँ, मेरी पत्नी सीता मेरे साथ ही वनवास में रह रही है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी मेरे साथ वनवास काटने आया है, उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, वह विवाह करने के लिए इच्छुक भी है, उसके पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। ये वाल्मीकि रामायण में आया है दोस्तों। किंतु कितना बड़ा झूठ बोला तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। क्या राम को पता नहीं था कि लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है, जिसे वो अपने साथ नहीं लाया है? क्या राम को यह पता नहीं था कि लक्ष्मण विवाह का इच्छुक भी नहीं है? ऐसी हालत में राम ने झूठ क्यों बोला? किसी भी साधारण आदमी का शिष्टाचार यह है
कि वह किसी भी स्त्री से मखौल या ठट्ठा न करे। फिर राम ने, जिसे तुम मर्यादा पुरुषोत्तम और ईश्वर या विष्णु का अवतार कहते हो, मानते हो, उसे ऐसा झूठा बोलना मर्यादा कायम करना नहीं, मर्यादा भंग करना है। राम का सारा जीवन ही मर्यादाएं भंग करने में बीता। पंडित धर्मदेव जी बोले, आर्य समाजी थे। मैंने वाल्मीकि रामायण बहुत बार पढ़ी है, किंतु उसमें मुझे तो कभी ऐसा प्रसंग नहीं मिला जिसका जिक्र आपने किया है। बाबा साहब बोले, जाओ घर जाकर अब दोबारा रामायण का ये प्रसंग पढ़ना और फिर मुझे बतलाना कि मैं सच कहता हूँ या झूठ। इस बात का तुम्हें रामायण पढ़ने पर पता चल जाएगा। बातों बातों में बाबा साहब ने उन्हें कहा, चाय पियोगे क्या? छुआछूत को तुम लोग मानते हो क्या? वह बोले, हम तो आर्य समाजी हैं, हमारी दृष्टि में तो आप ब्राह्मण हैं। बाबा साहब बोले, मुझे ब्राह्मण कहना मुझे गाली देना है। मैं ऐसी उपाधि या वर्ण व्यवस्था से घृणा करता हूँ। बातचीत लगातार 7 बजे से 9:30 बजे तक रात तक जारी रही। इसी दौरान में माई ने 3 बार आकर कहा कि आप लोग अपने घर जाइए। 3 बार ये वार्तालाप चल रहा था, तो माई ने 3 बार आकर कहा कि अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, यह एक्सप्रेस गाड़ी यानी वार्तालाप रोक दीजिए। अंततः वह दोनों वहाँ से उठने पर मजबूर हो गए। बस का स्टैंड वे जानते नहीं थे। मैं उन्हें इंडिया गेट तक छोड़ने आया। वह दोनों आर्य समाजी पंडित बोले कि डॉक्टर अंबेडकर तो देवता स्वरूप हैं, किंतु इनकी पत्नी तो बड़ी असभ्य और बदतमीज है, इसे वे कहाँ से ले आए हैं? मैंने उत्तर दिया कि बाबा साहब, मेरी जाति बिरादरी के अछूत हैं और उनकी पत्नी है तुम्हारी जात बिरादरी की ब्राह्मणी। दोनों जातियों के व्यवहार और शिष्टाचार का मुकाबला करके देख लो कि दोनों में कितना अंतर है। वह बेचारे खामोश हो गए। दूसरे दिन धर्मदेव जी ने वाल्मीकि रामायण का वह प्रसंग पढ़ा और तत्पश्चात मुझे टेलीफोन किया सोहनलाल शास्त्री जी को कि डॉक्टर साहब ने सुपर्ण खां के बारे में जो कुछ कहा था वह बिल्कुल सही है। मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ। एक बार महाराष्ट्र का एक ब्रह्मचारी जो माई को जानता था, महाराष्ट्र का एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी जो माई को जानता था और अपने आप को दिव्य दृष्टिवान कहता था, जैसे आजकल के बाबा कहते फिर रहे हैं कि हम बड़े दिव्य दृष्टिवान हैं और चाहे जिससे बात कर लेते हैं, रावण से बात कर लेते हैं, परमात्मा से बात कर लेते हैं। ऐसे ही था, ऐसा ही ब्रह्मचारी था, वो भी ऐसा ही बाबा था। कोठी में आकर डेरा डाल बैठा, जानता था इसलिए आ गया। वो माई को जानता था। बुढ़िया उसकी सेवा टहल करती रहती थी। वह ब्रह्मचारी मेरे साथ भी चर्चा किया करता था, सोहनलाल शास्त्री के साथ, किंतु वह संस्कृत से बिल्कुल अनभिज्ञ था और ये संस्कृत के धुरंधर विद्वान थे, शास्त्री थे। मैंने उससे संस्कृत भाषा में बातचीत आरंभ कर दी। वह मुझसे कहने लगा कि मुझे तो पता नहीं चलता कि तुम क्या बोल रहे हो। मैंने मजाक में उत्तर दिया कि ब्रह्मचारी जी, आप तो दिव्य दृष्टि रखते हैं, इनकी भी हालत हो जाएगी जो आजकल के दिव्य दृष्टि वाले बाबा हैं। इनसे अगर कुछ पूछ लिया संस्कृत में, अंग्रेजी में, तो ये ABCD भी नहीं जानते हैं और बाबा बने बैठे हैं और सारे मंत्री और संतरी सब चरणों में लोटपोट हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसों का ही ज़माना है ये। किंतु आपको देववाणी संस्कृत में मुझसे बोले गए कुछ वाक्यों का भी पता नहीं चला। हाँ, मैंने मजाक में उत्तर दिया कि ब्रह्मचारी जी, आप तो दिव्य दृष्टि रखते हैं, किंतु आपको देववाणी संस्कृत में मुझसे बोले गए कुछ वाक्यों का भी पता नहीं चला। आप अच्छी दिव्य दृष्टि रखते हैं। माई तब वहाँ मौजूद नहीं थी, वरना मुझे ज़रूर खरी खोटी सुनाती। एक दिन ब्रह्मचारी जी कार में सवार होकर पुरानी दिल्ली स्टेशन पर जा उतरे। किराया रेल का दिल्ली से हरिद्वार तक का वह माई या बाबा साहब से ले गए थे, यानी बाबा साहब से लिया हो या माई से लिया हो, दिल्ली से हरिद्वार का किराया। और कार में सवार होकर के वो दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गए। 3 दिनों के बाद मैं दरीवा बाज़ार में पंजाबी पुस्तक, सोहनलाल शास्त्री जी कहते हैं, 3 दिन के बाद मैं दरीवा बाज़ार में पंजाबी पुस्तक भंडार पुस्तक विक्रेता से संस्कृत हिंदी अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक खरीदने गया तो मैंने देखा कि ब्रह्मचारी महोदय साथ वाली दुकान पर पुस्तक देखने में व्यस्त हैं। मैंने तो उन्हें अच्छी प्रकार देख लिया, किंतु उसने मुझे नहीं देखा। दूसरे दिन सायंकाल ब्रह्मचारी महोदय फिर बाबा साहब की कोठी पर आकर विराजमान हुए और कहने लगे कि मैंने हरिद्वार पहुंचकर जल समाधि लगाई तो दिव्य दृष्टि से
और इनको भी दिव्य दृष्टि से सब कुछ मालूम पड़ जाता है। दिव्य दृष्टि से मुझे पता चल गया कि बाबा साहब की तबीयत कुछ बिगड़ी हुई है। इनको भी जो है दिव्य दृष्टि से पता चल गया कि नए संसद भवन का उद्घाटन मोदी जी प्रधानमंत्री जी करेंगे। दिव्य दृष्टि से उन्हें पता चल गया। ऐसे ही उसको भी दिव्य दृष्टि से पता चल गया कि बाबा साहब की तबीयत कुछ बिगड़ी हुई है। तब मैं वहाँ से इसलिए चल पड़ा, लौट आया फिर कि आँखों से चलकर देखकर कुछ उपाय करूं। देखिए कितनी बनावटी बातें करते हैं ये लोग। तब मैं वहाँ से इसलिए चल पड़ा कि आँखों से चलकर देखकर कुछ उपाय करूं। मुझे लगा, दिव्य दृष्टि से मैंने जान लिया कि बाबा साहब की तबीयत खराब है। मैं यह बात सुनकर मुस्कराया। सोहनलाल शास्त्री जी कहते हैं, मैं यह बात सुनकर मुस्कराया। जब बाबा साहब ने मुस्कराने का कारण पूछा तो मैंने उस समय उत्तर नहीं दिया और बात को टाल गया। मैंने थोड़ी देर के बाद ब्रह्मचारी जब अकेला था उससे पूछा कि आप हरिद्वार से कब वापस लौटे हैं। वह बोला, अभी अभी तो स्टेशन से आ रहा हूँ। मैंने फिर प्रश्न किया कि हरिद्वार कब गए थे। कहने लगे, 3 दिन पहले बाबा साहब का ड्राइवर मुझे स्वयं स्टेशन पर छोड़ आया था। मैंने कहा कि ब्रह्मचारी जी महाराज, कल मैंने तुम्हें दरीबा बाज़ार में पंजाबी पुस्तक भंडार के साथ वाली पुस्तकों की दुकान पर शाम 5 बजे देखा था। ब्रह्मचारी कुछ घबरा तो गया, किंतु बड़ा झूठा और पाखंडी था। कहने लगा कि मैं नहीं था, कोई और होगा। तुम्हारी दिव्य दृष्टि सही नहीं है सोहनलाल जी। बाबा साहब को भी उसने चक्कर में डाल रखा था, ऐसे ही बहका रखा था बाबा साहब को, और उनसे दिव्य दृष्टि की बातें किया करता था। दूसरे दिन ब्रह्मचारी कोठी से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसे मालूम पड़ गया कि इसे मेरी पोल पट्टी सब पता चल गई। यह सब माई की चालबाजी थी। माई को भी बता दिया उसने, तो माई कही अब तू भाग जा यहाँ से। यह सब माई की चालबाजी थी। उसी ने बुलाया था माई ने, जिसका बाबा साहब पर भी असर पड़ गया था। एक दिन जब मैंने बाबा साहब को इस ब्रह्मचारी की सारी घटना सुनाई तो बोले, यह धूर्त बामण बहुत झूठ बोलते हैं, ये पाखंडी हैं और उन्होंने देश को लूट खाया है। तो ये जो है उनके मुखारबिंद से सच्चे वाक्य निकले थे, क्योंकि उनके साथ भी ये घटना होने जा रही थी कि वो उनसे इलाज के नाम पर ठगी करता। तो दोस्तों, ये प्रसंग आपने देखा और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत कुछ जानकारी आपको हासिल हुई होगी। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संपर्क में 25 वर्ष, सोहनलाल शास्त्री विद्याचस्पति, इस पुस्तक के हवाले से मैंने ये जानकारी आप तक पहुंचाई है। दोस्तों, आगे भी इसमें बड़ी रोचक जानकारियां हैं बाबा साहब के स्वास्थ्य को लेकर, और उनके साथ कैसा कैसा जो है सविता अम्बेडकर जी द्वारा व्यवहार किया गया। बहुत दिलचस्प जानकारी हैं, जानने योग्य जानकारी हैं, और जो आज तक नहीं जानी है ऐसी जानकारी हैं। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट में लिखकर कहेंगे, तो मैं वो जानकारी भी आपके सामने रखूँगा। शेष आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए और जानने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।